पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में होने वाले हैं बहुत सारे बवाले क्योंकि अब बिया की वजह से होने वाला है ईशा का जोरदार एक्सीडेंट। बिया को गुलाब के साथ देख ईशा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और निकल जाती है घर से गुस्से में बाहर। सूरज पीछे पीछे ईशा के निकलता है लेकिन ईशा इतनी गुस्से में होती है कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और उस वजह से वह गिर जाती है और उसका सर भी एक पत्थर से टकरा के जख्मी हो जाता है और ईशा का हो जाता है बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। लेकिन बेचारा हमारा सूरज ईशा को जैसे तैसे उठाकर लेकर आता है घर पे और उसका इलाज करवाता है डॉक्टर से। फाइनली ईशा की जान बच जाती है, लेकिन अगर ईशा थोड़ी देर और लेट हो जाती तो ईशा की जान गंवा भी सकती थी। लेकिन वहीं पर सूरज ने उसको बचा लिया है और अब ईशा की बहुत सारी केयर करता हुआ सूरज नजर आने वाला है और घर के परिवार वाले सभी ईशा की बहुत सारी केयर करते हुए नजर आएंगे, जिस ट्रैक को देख के हम सभी को काफी मजा आने वाला है। जहां पर सूरज ईशा के बाल बनाता हुआ नजर आएगा, उसे खाना खिलाते हुए नजर आएगा। वहीं पर दूसरी तरफ ब्याह षड्यंत्र रचेगी और दूसरे दिन सुबह उठकर सभी का दिल जीतने के लिए भगवान की आरती गाने लग जाएगी और सभी के साथ पूजा करने का एक्टिंग करेगी। वहीं पर काव्या के हाथ से जब पूजा की थाली गिर जाएगी और दादी उसे पनिशमेंट देने की कोशिश करेगी, वहीं वह काव्या की जान भी बचाएगी दादी से और कहेगी कि नहीं, पूजा की थाली मेरे हाथों से गिरी है तो मैं ही पूजा की थाली का जो भी समेटा है वह साफ करूंगी। इसमें काव्या की कोई गलती नहीं है। काव्या के साथ वह इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि काव्या सूरज के घर में यह बात फैला दे जाके कि अब ब्याह सुधर गई है और ब्याह बुरी नहीं रही है। उसका यही मोटिव है कि सूरज के परिवार और सूरज के सामने ब्याह की इमेज ठीक हो, इसलिए ब्याह यह सारा कांड रच रही है, जिस वजह से अब पूरा का पूरा जो दारोमदार आएगा वह ईशा के सुहाग के ऊपर ब्याह का टारगेट रहेगा कि ईशा का जो सुहाग है वह गड़बड़ा जाए और खराब हो जाए। लेकिन जहां पर ब्याह यहाँ चाले चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ईशा और सूरज के बीच का प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अब ब्याह सारी हदें पार करने वाली है, गुलाब सिंह के साथ हनीमून पे जाने वाली है, जिस चीफ को देख अब ईशा का दिमाग खराब होता हुआ नजर आएगा। देखना मजेदार तो यह होगा कि जब ऐसा होगा तो क्या होगा ईशा का हाल। ईशा जी बिया को अपने पापा गुलाब सिंह की पत्नी के रूप में देखकर सदमे में आ जाएंगी और इसी सदमे के चलते बीच सड़क पर उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाएगा। पर क्या सूरज वक्त रहते अपनी पत्नी ईशा की जान बचा पाएगा? जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक शौक लगा देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ईशा ने लाख कोशिशें की थी कि किसी तरह वो अपने पापा गुलाब सिंह की शादी होने से रोक ले। उसने तो दुल्हन तक को भगा दिया, लेकिन ईशा का पूरा प्लान फेल हो गया और बिया अपने घटिया मकसद में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि ब्याह गुलाब सिंह की पत्नी होने के साथ साथ अब सूरज की नई मालकिन बन चुकी है। ब्याह ने यह सब कुछ सूरज से अपने अपमान का बदला लेने के लिए किया, सूरज को अपने सामने झुकाने के लिए किया। लेकिन दोस्तों, ईशा के लिए बंदिया को अपनी मां के दर्जे पर देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और भला ईशा जी, जिसकी मां कावेरी अब भी जिंदा है, वह कैसे स्वीकार कर लेती कि उसके पापा गुलाब सिंह दूसरी शादी कर ले, वह भी ब्याह से। यहाँ ईशा को यह पता चल जाता है कि गुलाब सिंह ने यह शादी जानबूझकर की है, क्योंकि ईशा अपने पापा की हर एक चाल को समझती है। बिंदिया का घूंघट उठते ही ईशा के होश उड़ जाते हैं और वह सदमे में घर से बाहर चली जाती है। यही सूरज ईशा का पीछा कर रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ईशा जी को जबरदस्त तरीके से टक्कर मारकर भाग जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से ईशा जी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन वक्त रहते सूरज ईशा जी की जान बचा लेता है, उन्हें अस्पताल ले जाता है और फिर उठाकर घर वापस ले आता है। लेकिन दोस्तों, अब यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जो एक्सीडेंट ईशा जी का हुआ, क्या वह एक इत्तेफाक था या फिर यह भी बंदिया की ही एक सोची समझी चाल थी ईशा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए। क्योंकि भले ही बंदिया अब गुलाब सिंह की पत्नी बन चुकी है, लेकिन ईशा के होते हुए बिया सूरज से अपनी गुलामी इतनी आसानी से करवा नहीं पाएगी।